हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुद्दसिर, मैं मुबशर। इंडिया लेजर एंटी ड्रोन शील्ड इसराइल के साथ भारत की नई सुरक्षा क्रांति हो गई है। ये लेजर कोई ड्रोन इंडिया शील्ड है? लेजर एंटी ड्रोन शील्ड भारत ने बना दी इसराइल के साथ मिलके, और नई सुरक्षा क्रांति इसको बोला जा रहा है। मतलब अब इंडिया ड्रोन के को तबाह अंदर करने के लिए ऐसी शील्ड लग गई है कि ड्रोन कोई भी आएगा उसकी फट जाएगी, मतलब तबाह। भाई पहले देखते हैं क्या सीन हुए, कौन सी क्रांति हुई है। काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। जिस दिन भारत ने यह घोषणा की कि अब वह तुर्की के ड्रोनों को लेकर चुप नहीं बैठेगा और इसके लिए एक नया प्रणाली तैयार करने जा रहा है, उसी दिन से विश्व के कई रक्षा विश्लेषक अपनी रातों की नींद खो बैठे, क्योंकि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत अब उस दिशा में कदम बढ़ा सकता है जहां ड्रोनों की दुनिया में सबसे बड़े खिलाड़ियों की नींद उड़ जाए। भारत की इस योजना में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसमें भारत अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ खड़ा था उसका सदाबहार मित्र इजरायल, जो तकनीक के मामले में पूरी दुनिया में एक खास पहचान रखता है। और इस बार इन दोनों देशों की जुगलबंदी कुछ ऐसा नया रचने जा रही थी जो तुर्की जैसे देशों के लिए एक सपने में आने वाले डर जैसा बन जाए। सूत्रों के अनुसार भारत और इजरायल मिलकर एक ऐसा यंत्र विकसित करने जा रहे हैं जो ड्रोनों को केवल पहचान कर उनका पीछा नहीं करेगा, बल्कि जैसे ही कोई भी दुश्मन ड्रोन सीमा के आसपास नजर आएगा उसे पल भर में ऐसे भस्म कर देगा जैसे कोई मच्छर अगरबत्ती की धुआं सूंघ ले। यह प्रणाली केवल चेतावनी तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसकी विशेषता यह होगी कि यह अपने आप निर्णय लेने में सक्षम होगी और अपने क्षेत्र की रक्षा एक अनुभवी सैनिक की तरह करेगी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि भारत ने इस प्रणाली के लिए अपने सबसे उन्नत तकनीकी संस्थानों के सर्वोच्च इंजीनियरों को बुलाया है, जो अब तक केवल मिशन चांद्रयान और अग्नि मिसाइल जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। इन इंजीनियरों को जब यह बताया गया कि उन्हें अब तुर्की के ड्रोनों को उड़ता देखना नहीं सहना, बल्कि उन्हें उड़ते ही आग के गोले में बदल देना है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि यह तो अब बच्चों का खेल है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस योजना में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब खबर मिली कि रूस भी भारत और इजरायल के इस नए प्रणाली में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, और उसने भी अपनी उच्च स्तरीय सेंसर तकनीक साझा करने का संकेत दिया है। अब यह सुनते ही तुर्की की सरकार का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उनके चहेते ड्रोन को चाय में डुबोकर खा लिया हो। सबसे ज्यादा चिंता की लकीरें तब दिखीं जब तुर्की के रक्षा मंत्री ने एक आपात बैठक बुलाकर कहा कि अगर भारत का यह प्रणाली आ गया और दुनिया को यह पता चल गया कि अब तुर्की के ड्रोन हवा में नहीं टिक सकते, तो कोई भी देश हमारे ड्रोनों को खरीदने में रुचि नहीं दिखाएगा, और तब तो हमारे रक्षा बजट का आधा हिस्सा ही धरा रह जाएगा। पाकिस्तान, जो अब तक तुर्की के ड्रोनों पर सबसे अधिक निर्भर था, वह तो जैसे अपने पुराने खिलौने टूटने की खबर सुनते ही रोने लगा। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी बच्चे से उसका सबसे प्रिय कार्टून चैनल छीन लिया गया हो। उसने तुरंत अपने रक्षा विशेषज्ञों को बुलाया और कहा कि अब हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन समस्या यह थी कि सोचने के लिए दिमाग भी चाहिए होता है, और पाकिस्तान के पास वो चीज तो जैसे जन्म से ही नहीं थी। भारत ने जब यह संकेत दिए कि यह प्रणाली केवल तुर्की के ड्रोनों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे भविष्य में ऐसे किसी भी ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है जो उसकी सीमाओं के पास आए, तो कई देशों के कान खड़े हो गए। इधर इजरायल ने भी साफ कर दिया कि यह प्रणाली केवल एक सुरक्षा कवच नहीं, बल्कि एक ऐसा कवच होगा जो न केवल वार रोकेगा, बल्कि वार करने से पहले ही वार करने वाले का अस्तित्व ही मिटा देगा। भारत में जब इसकी शुरुआती परीक्षण सफल हुए, तो एक वैज्ञानिक ने मजाक में कहा कि अब तो ड्रोन आते ही इतने जलेंगे कि उनकी राख से भी बारूद की गंध आएगी। लेकिन मजाक से हटकर अगर देखा जाए तो यह पूरी योजना तुर्की के लिए केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा व्यापारिक झटका बनने वाली है, क्योंकि तुर्की अब तक अपने ड्रोन का प्रचार ऐसे करता था जैसे कोई जादुई कालीन हो जो किसी भी देश की सीमा में जाकर गुप्त निगरानी कर सकता है। लेकिन अब भारत के इस प्रणाली के आने के बाद ऐसा करना उस जादुई कालीन के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि वह जादुई कालीन अब उड़ान भरते ही हवा में जल जाएगा और केवल राख छोड़कर जाएगा। इस पूरी योजना में सबसे रोचक बात यह भी है कि भारत इस प्रणाली को इस प्रकार गुप्त रख रहा है जैसे कोई पुरानी प्रेमिका का खत जिसमें सब राज छुपे हों। न इसके स्थान की जानकारी सार्वजनिक की जा रही है, न इसकी रेंज का कोई खुलासा किया जा रहा है, और न ही यह बताया जा रहा है कि इसमें किस प्रकार के हथियार, प्रणाली और सेंसर लगे हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसमें ऐसे रेडार लगे हैं जो केवल आवाज से ही बता सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर कितने किलो का ड्रोन उड़ रहा है, और अगर वह ड्रोन वाकई में खतरा है तो यह प्रणाली उसे पहले चेतावनी भेजेगी और फिर चेतावनी का जवाब न मिलने पर उसे हवा में ही राख बना देगी। यह सुनकर तुर्की के रक्षा विशेषज्ञों ने अपना सिर पकड़ा और कहा कि अब तो हमारे ड्रोनों का नाम बदलकर अंतिम संस्कार यान रख देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वह उड़ेंगे वैसे ही उनके लिए शमशान की व्यवस्था भारत के इस प्रणाली में पहले से होगी।
इधर बात। भारत ने संकेत दिया है कि वह इस प्रणाली को भविष्य में अपने मित्र देशों के साथ साझा भी कर सकता है, जिससे तुर्की के लिए और भी संकट खड़ा हो गया है। अब अगर यह प्रणाली दुनिया के अन्य देशों तक पहुंच गई और सबने तुर्की के ड्रोन को लेने से इनकार कर दिया, तो तुर्की की ड्रोन फैक्ट्री में केवल धूल उड़ती नजर आएगी और तुर्की के पास बैठकर गिनने को केवल अधूरे ऑर्डर होंगे। भारत की इस चालाकी और तकनीकी कुशलता से यह साफ हो गया है कि अब सुरक्षा केवल बंदूक और गोली तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यंत्र और युक्ति से वह काम हो सकता है जिसे करने के लिए पहले जंगी बेड़े भेजने पड़ते थे। अब केवल एक प्रणाली ही दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी है, और अगर यह प्रणाली सफल होती है तो यह केवल तुर्की के लिए नहीं बल्कि सभी ड्रोन उत्पादक देशों के लिए एक चेतावनी होगी कि अब भारत अपनी सीमाओं की रक्षा किसी भी कीमत पर करेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी जटिल तकनीक बनानी पड़े, चाहे उसके लिए किसी भी देश से गठबंधन क्यों न करना पड़े, और चाहे इसके लिए दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था ही क्यों न तबाह हो जाए। अब जब भारत और इजरायल की इस संयुक्त प्रणाली का पहला चरण सफल हो चुका है, तो भारत ने यह निर्णय ले लिया है कि आने वाले समय यानी अगले कुछ वर्षों में इस अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली को अपने सभी सीमावर्ती इलाकों में तैनात कर दिया जाएगा, और इसकी शुरुआत अब की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि वर्ष बीतते ही यह प्रणाली भारत के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की सभी सीमाओं पर इस प्रकार तैनात हो जाएगी जैसे कोई अदृश्य सुरक्षा कवच हो जो हर कोने से देश को ढके हुए हो। ओह, इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। मतलब ये इस तरह की एक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी शील्ड है कि कहीं पे भी मतलब जैसी सेंसर में आएगा ड्रोन, क्योंकि आजकल ड्रोन जिस तरह पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा ड्रोन यूज़ किए थे लेकिन बहुत महंगी मिसाइलें मार के भारत ने उनको मतलब गिराया, तो मतलब भारत को एक चीज़ समझ आई कि 1-2 लाख का ड्रोन होता है, गन से भी मारा था, 4-5 लाख का हाँ। ड्रोन होता है, हाँ। तो उसको मारने के लिए करोड़ों के मिसाइल जाता है। तो भाई भारत को ये चीज़ जब समझ आई तो भारत ने सीधा भाई उसका विकल्प ढूंढा और मिला किसके साथ, मिलके इजराइल के। जैसे ही ड्रोन घुसेगा सीधा लेजर जाएगा और जला के राख कर देगा। सीधी सी बात है भाई, जो ये युद्ध हुआ है जो 4 दिन चला है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, इसमें पाकिस्तान को सीखने को तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन इंडिया को भी पता है कि आने वाला फ्यूचर ड्रोन का है, क्योंकि अब या मिसाइल है या ड्रोन है, तो इंडिया अब ऐसे ऐसे सिस्टम तैयार कर रहा है कि उसमें चंद 100 रुपए इंडिया का खर्चा होगा, लेजर वेपन और कैसी कैसी चीजें जो ड्रोन को उड़ा के तबाह बर्बाद करके रख देंगे। सीधी सी बात है। और ये आपके सामने उसके सामने एंटी ड्रोन सिस्टम बना दिया लेजर, और इंडिया के पास क्या कुछ लेजर वाला पड़ा हुआ है, लेकिन अभी इंडिया अब यूज करेगा उसको सही अच्छे तरीके से, और भी बनाएगा, इजराइल के साथ मिलकर बनाएगा, रशिया के साथ मिलकर बनाएगा। इंडिया खुद अपने काली 1, 2, 3 दुर्गा पता नहीं कितने किस्म के लेजर वेपन है जो इंडिया यूज कर रहा है। बहुत कुछ इंडिया आगे निकल आपका गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, मतलब अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जो भारत कर रहा है ये काबिल तारीफ है, और ये जिस तरीके से भारत जा रहा है इस बार एक भी चूक भारत से नहीं होगी, मुझे नहीं होने वाली, मुझे भी यही लगता है। क्या राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।